गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? ओके, आज का लेसन है हमारा मेथड ऑफ कुकिंग फूड। होम साइंस का लेसन है भोजन बनाने की विधियाँ। घर में मम्मी बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाती है ना खाना। क्यों बनाते हैं हम खाना, पहले ये बताओ। सबसे पहले हम इन कुछ बातों पर ध्यान देंगे कि भोजन हमें पकाना क्यों जरूरी है। भोजन पकाने से क्या होता है कि वो हमें आसानी से पच जाता है। अगर हम कच्चा खाना खाएंगे तो वो हमें डाइजेशन में मुश्किल होगी और हम उसको पचा नहीं पाएंगे। भोजन पकाने से उसका रंग, स्वाद और गुणवत्ता बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम उसको खाने को बना के खाते हैं, ऐसे दाल चावल खाएं तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से कुक करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं और उसको प्रॉपरली हम बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। और जब पका हुआ भोजन होता है उसको हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे अब पनीर है, अगर हम कच्चा पनीर खाते हैं तो वो कितने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी रखते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है गर्मियों में। लेकिन अगर उसकी सब्जी है तो हम, जैसे सुबह सब्जी बनी है तो हम शाम तक भी खा सकते हैं। और पकाने से भोजन क्या होता है, वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेथड ऑफ कुकिंग क्या क्या है हमारे। आपने देखा होगा मम्मी किस किस तरह से खाना बनाती है। उबाल कर, प्रेशर कुकर में जैसे दाल उबलती है, चावल उबलते हैं और आपका सब्जी बनती है। ठीक है, उबालना। अब भून कर कौन कौन सी सब्जी बनाते हैं, अरबी बनाते हैं, भिंडी बनाते हैं, गोभी बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, हम भून के, भुट्टा भूनते हैं, कॉर्न्स खाते हैं ना जो, तो वो सब भून कर करते हैं। और भाप में कौन कौन से हम भोजन पकाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं। ये सब क्या होता है, स्टीम दे करके कराया जाता है। और तलना कैसे, क्या कौन सा क्या क्या चीज़ें, पकौड़े तलते हैं, ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, है ना, पूरी बनाते हैं और समोसा बनाते हैं। ये सब क्या होता है, तल करके बनाते हैं। इसके अलावा बेक करके, बेकिंग में क्या क्या है, हम केक बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, नान खटाई बनाते हैं। ये सब कुछ क्या होता है, बेक करके बनाते हैं। और ग्रिलिंग में आपने देखा ही है, ग्रिलिंग में आप चाप वगैरह जो है ग्रिल करके बनाते हैं। रोस्टिंग भी, भून करके जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें, ये मेथड्स हैं हमारे कुकिंग के। कितने मेथड्स हैं, उबालना, भूनकर बनाना, भाप में पकाना, तलना, बेकिंग, रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग। अच्छा, आपको मैंने इसकी एडवांटेज बताई, आपको क्यों हम खाना अपना पकाते हैं, ये सारा आपको मैंने समझा ही दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, सब बहुत इजी सा है। जैसे इसमें है मोस्ट हीट में बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टीइंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग। ठीक है। कुकिंग बाय ड्राई हीट, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग। कुकिंग बाय फ्राइंग इन ऑयल एंड घी, डीप फ्राइंग एंड शैलो फ्राइंग। ये मैंने सारे उदाहरण आपको दिए। जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो शैलो फ्राइंग है, पूरी बनाते हैं तो वो डीप फ्राइंग है, बेकिंग है, केक बनाएंगे तो बेक करके बनाते हैं। और सब्जी बनाते हैं, जैसे भिंडी की सब्जी बना रहे हैं तो वो हम क्या करते हैं, भून करके बनाते हैं, स्टीम करके बनाते हैं, प्रेशर कुकिंग होती है। अब इसमें क्या है, अब 4 बातें आपको मैंने पहले ही बता दी कि क्यों कुकिंग आपकी ज़रूरी है। फिर है ए मेथड ऑफ कुकिंग वेयर फूड इज कुक्ड विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर इज कॉल्ड, जो कि जिसमें पानी नहीं डाला जाता खाने में, जो हम बनाते हैं, जैसे कि स्टीइंग कहलाता है। वो कौन सा कहलाता है, स्टीमिंग, बॉइलिंग, स्टीइंग, प्रेशर कुकिंग। स्टीइंग मतलब कि आप भून करके उसको, जैसे भिंडी बनाते हैं तो ढक करके रख देते हैं। 4 मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड विद मॉइस्ट हीट, कौन कौन से हैं जो काफ़ी समय तक बना करके हम उसको रख सकते हैं। 4 मेथड कौन से हैं वो, स्टीमिंग, बॉइलिंग, स्टीइंग और प्रेशर कुकिंग। कौन स्टीम करके बनाते हैं, हम बॉईल करके बनाते हैं और आपका प्रेशर कुकिंग से बनाते हैं और भून करके बनाते हैं, स्टीइंग करके बनाते हैं। ठीक है। प्रेशर कुकिंग इज डन एट, हमें प्रेशर कुकर को कितनी देर तक रखना चाहिए, अबव 100 डिग्री तक। समझ में आया, 100 डिग्री से ऊपर का जब तापमान होता है तभी प्रेशर कुकर में हमारा सब्जी बनती है। स्टीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय
और क्या होता है कि स्टीमिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है ताप ज़्यादा होता है और पानी बहुत कम होता है। समझ में आया? फिर उसके बाद है ये द मेथड ऑफ कुकिंग फूड इज इन ओवन। ओवन में जब हम खाना बनाते हैं, कोई भी फूड बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ओवन में क्या कहते हैं? बेकिंग कहते हैं। When sunshine is used for cooking it is called, जब हम सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सोलर कुकिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट सैंड इज कॉल्ड, अगर हम आपने देखा होगा कि जैसे मूंगफली भूनते हैं या चना भूनते हैं तो क्या करते हैं? वो सैंड के अंदर वो करते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद डैश इज द मेथड ऑफ कुकिंग वेयर फूड इज कुक्ड इन ए क्लोज्ड बॉक्स विच इज हीटेड ऑन गैस। और उसमें कौन सा होता है वो? जब हम किसी डब्बे के अंदर खाने को डाल करके गैस को हल्की गैस करके रखते हैं, उसको क्या वो प्रोसेस क्या कहलाता है? बेकिंग कहलाता है। आपका बेक करते हैं, जैसे घर में आजकल केक बनाते हैं ना, होममेड केक जो बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? जब हम बहुत तेज तेल के अंदर किसी फूड को करते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्राइंग कहलाता है। ठीक है। is a method where heat is generated food by rapid vibration of water nucleus। किससे? जब खाना जो है वो अंदर ही अंदर हीट से पकता जाता है। माइक्रोवेव में होता है ना ये सारी चीजें, तो उसमें ना आपको कोई भी पानी नहीं डालना, कुछ सिर्फ वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन से वो बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है बेकिंग और रोस्टिंग में दो डिफरेंस, बेकिंग क्या है और रोस्टिंग क्या है, उसमें आपको दोनों का पता है। फूड इज, जो बेकिंग में क्या होता है? जो खाने को हम बॉक्स के अंदर रखते हैं, और रोस्टिंग में क्या होता है? जो खाना है आपका, जो भी सब्जी है या जो है वो डायरेक्ट तवे के ऊपर रखी जाती है। ठीक है। और या हॉट सैंड के ऊपर रखते हैं, जैसे चने को, मूंगफली को भूनते हैं, या हम उस पे आलू वो बनाते हैं, स्टफ आलू बनाते हैं, तो वो सारा रोस्टिंग में ही आता है। और बेकिंग में जैसे इसमें बेकिंग में क्या क्या आता है? ब्रेड बनाना और केक बनाना, और इसके अलावा आपका बिस्किट बनाना आ जाता है। और इसके अंदर आपका रोस्टिंग में क्या क्या आ गया? चना आ गया, और बैंगन भूनते हैं, और कॉर्न्स भूनते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन शैलो फ्राइंग एंड डीप फ्राइंग। शैलो फ्राइंग का मैंने आपको बताया। शैलो फ्राइंग क्या होता है कि जब हम तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम फ्राई करते हैं, और डीप फ्राइंग में हम कढ़ाई के अंदर बहुत सारा तेल लेकर के फ्राई करते हैं, जैसे पूरी बनाना। और तवे पर हमने थोड़ा करके पराठा, शैलो फ्राइंग में पराठा बनाते हैं, या चीला बनाते हैं, या आलू की टिक्की बनाते हैं। ठीक है। और इसके बाद है सोलर कुकिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशन आपको पता है, अगर धूप नहीं निकली, सूरज नहीं निकला, तो आपका खाना नहीं बनेगा। ठीक है। और उसकी एडवांटेज क्या है कि जो खाना जो होता है वो बहुत ही अच्छा, बिना धुएं का, बिना किसी उससे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। और लिमिटेशन आपको मैंने आपको बताई दी। ठीक है। इसके अलावा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर है 4.3 के अंदर, उसमें है कुकिंग सोडा हैज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड दैट इज बीइंग कुक्ड। क्या आएगा इसमें? फॉल्स आएगा कि कुकिंग सोडा को हमने डाल करके खाने में बनाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। फिर सेकंड, मिनरल्स आर लॉस्ट व्हेन द वाटर इन विच द फूड्स आर कुक्ड इन थ्रोन अवे। अगर हम जैसे खाना बना रहे हैं और हम उसमें से पानी निकाल करके फेंक देते हैं, तो क्या होता है? उसके जो मिनरल्स हैं वो निकल जाते हैं, उसमें से लूज हो जाते हैं। तो ये आपका है सही। फिर उसके बाद है मैक्सिमम लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर्स व्हेन फूड इज प्रेशर कुक्ड। क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं अगर हम प्रेशर कुकिंग करते हैं। अगर प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो हो जाते हैं क्या? नहीं ना, नहीं, क्योंकि उसमें तो सेव रहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये आपका हो गया फॉल्स हो गया। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी, जैसे कि अगर जैसे विटामिन सी हमें किस किस में मिलता है? ऑरेंज में मिलता है, आंवला में मिलता है। तो ये जो है विटामिन सी बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर आप उसको
वैसे बनाओगे तो तलकर या भूनकर बनाओगे। फिर इसके बाद आपका इसके अंदर है टर्मिनल क्वेश्चंस जो हैं, ये मैंने आपको बताई दिया। एडवांटेज क्या हैं खाना पकाने के, विधियां मैंने आपको सारी बताई दी, किस तरीके से खाना पकाते हैं हम। फिर इसके बाद है आपका टिक मार्क करना है करेक्ट आंसर पर। इट इज़ बेस्ट टू बॉयल फूड इन ए, किस में हमें बॉईल करना चाहिए फूड को, प्रेशर कुकर के अंदर। इफ़ यू थ्रो अवे द वाटर इन विच फूड हैज़ बीन बॉइल्ड फूड लूजेस, क्या अभी बताया था मैंने कि अगर हम जैसे खाना बना रहे, चावल बनाए, तो हमने उसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी निकाल के फेंक दिया, तो उसमें क्या है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उसके। ठीक है, कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर इज़ फास्ट, और क्या है ये सेफ वे है, सेफ भी है, फूड को भी सेफ रखता है, पैसे भी बचाता है और खाना भी अच्छा बनाता है। मेथड ऑफ कुकिंग वेयर फूड इज कुक्ड विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट वाटर इज का, जिसमें पानी नहीं डालते और हम क्या करते हैं, सिर्फ हम भूनते हैं उसको, तो वो क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है। प्रेशर कुकिंग इज डन एट अबव 100 डिग्री, प्रेशर कुकर कितना, 100 डिग्री से अबव। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना सभी बच्चे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसको भी आपको करना है। और इसके साथ में आपका ये है खाने के अंदर हम अंतर करके हम उसकी फूड वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, एनरिचमेंट करके उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन, जैसे दाल और चावल मिलाकर हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, आपने एक रात पहले जैसे इडली के लिए या डोसे के लिए या आप उस हम पास वो बनाते हैं, क्या नाम, ढोकला बनाते हैं, तो उसको फर्मेंट किया जाता है पहले, तो उससे क्या है उसकी फूड न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे जर्मिनेशन करके, जर्मिनेशन क्या होता है, जैसे आपने दालों को, चने को आपने कहा देखा है ना कि मम्मा कई बार भिगोती हैं, फिर रात को उसको बांध करके नेक्स्ट डे उसके अंदर सीड्स आ जाते हैं। तो स्प्राउट्स जो बनाते हैं, वो स्प्राउट्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा आहार माना गया है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको हम इन तरीक़ों से भी अपने फूड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा सा अच्छा सा लेसन है, कोई मुश्किल नहीं है किसी भी तरह का, और सब कुछ घर में होता ही है। अब जैसे ये वाला है, आपने इसमें अब एक एक काम और करना है। बच्चों ने इस चैप्टर को, मेथड ऑफ कुकिंग बहुत तरह का है, मम्मा बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, आप मम्मा की हेल्प ले करके एक सब बच्चे सूजी का हलवा बनाएंगे। पिछली बार जो हम स्कूल में थे तो मैंने स्कूल में बच्चों को बनवाया था, बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों ने बनाया था। अब हम सब घर पर हैं तो आप मम्मा की हेल्प ले सकते हो। उसमें जो है आपका सारा रेशो भी लिखा हुआ है, सब कुछ है। एक कटोरी, छोटी कटोरी आपने सूजी लेनी है और इतना ही घी लेना है, उसको हल्का शैलो फ्राई वो करना है, फ्राई करके उसमें 3 कटोरी पानी और क्या चीनी बराबर मात्रा में, अगर ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ी सी और ज़्यादा डाल सकते हो। डाल करके आप सूजी का हलवा बनाओगे और उसकी फ़ोटो या वीडियो आप मेरे पास ज़रूर भेजोगे। ठीक है, सेकंड जो आपका है एक पाव भाजी बनाना। पाव भाजी बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिंपल पाव को उस पर तवे पर सेकना है और आलू मैश करके उसकी थोड़ी सी सब्जी बनानी है। ज़्यादा सब्जियां नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आलू मैश करके उसमें प्याज टमाटर मिला के मैश करो। इतना बच्चे सब करते हैं, हमारे बच्चों को इतना सब कुछ सिखाया हुआ है, कैसे बॉईल का आलू को छीलना है, कैसे मैश करना है, कैसे मसाला बनाना है, ग्रेवी बनाना है। वो आप मम्मी की हेल्प ले करके या दीदी की हेल्प ले करके अपने किचन में करो और उसके बाद आप मेरे पास अपनी वीडियो सेंड करो। इसके साथ साथ आप जितने भी ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ये सारे आप करके आप कंप्लीट करो लेसन। ओके, बाय बाय, सी यू। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।